यहाँ पे मैं फातिमा को कह रही हूँ कि सिर्फ मुंह गीला कर लो, पेट पूजा कर लो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आई नो बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये है कि मेरी बात मान ही नहीं रही। और हम देखें, मैंने यहाँ पे देखा है कि लड़कियाँ यहाँ पे इतना इंजॉय कर रही हैं और हम लोगों ने बैग डाले हुए हैं, बैगों में ज्वेलरी, मेकअप और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और मैं जब लोगों को देख रही हूँ, लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बचपन से लगे हैं मेहनतें करने। हाँ, और अभी एक हेटर ने कमेंट दिया है, ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो आपका कैमरा ही चल जाए। और गाइस यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोगों अपने यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं और हम लोग बैग पहने हुए हैं और हम काम कर रहे हैं और फिर हम बुरे हैं भाई, हम लोग बुरे हैं और हम लोग बोझ हैं। लाइफ जो है ना, हमें लाइफ का कभी भी इंजॉय करने का मौका नहीं मिला। हाँ। और हम लोग स्टिल काम कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग स्टिल फिर धरती पे बोझ हैं। हाँ, फिर हम लोग बोझ हैं। कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो बोझ होती है। कितना गलत कॉन्सेप्ट है ये। अभी आप मुझे एक बात बताएं कमेंट्स में, क्या लड़कियां बोझ होती हैं? क्या लड़कियां जो माँ बाप पे होती हैं वो बोझ होती हैं? तो हमें तो यही कमेंट मिलता है जब से हम लोग बचपन से लगे हैं ये कमेंट सुनने। हम लोग कमेंट सुन रहे हैं। मेरे फादर ने कभी भी हम लोगों को ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमसे बहुत प्यार किया है और ना ही हमारी मदर ने कहा है। बट दूसरे लोग हमें यही कहते हैं, बोझो बोझो बोझो। जब से यहाँ पे आए हैं मेहनतें कर रहे हैं, बचपन से लगे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। हाँ, और पता नहीं क्या है लोगों को यही कमेंट मिल रहा है, तुम बोझ हो, तुम बोझ हो। ये कमेंट आके मुझे मार जाते हैं और फिर मेरे पूरे महीने की एनर्जी जो है ना वो जाया हो जाती है, डाउन हो जाती है। जो कमाया होता मुझे समझ नहीं आता कि मैं तो आप लोगों के घरों में आगे भी नहीं रह रही, आप लोगों के साथ तो मैं रहूं या मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मुझे खाना खिलाना पड़े या मुझे कपड़े देने पड़े या फिर आप लोगों को मुझे कुछ देना पड़े, फिर मुझे आप लोग कहेंगे मैं बोझ हूँ, तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दैट लाइन। बट अगर अब मैं आप लोगों के सारों पे आके रह भी नहीं रही, आपसे कुछ ले भी नहीं रही और फिर आप मुझे एक दिन पे आके ये कह दें कि मैं आप पे बोझ हूँ, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और जब से आए हैं, बचपन से लगे हैं इस दुनिया में, जब से आए हैं तब से मेहनत करके खा रहे हैं, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना उधार लिया है। नहीं, हालांकि लोगों को इतना होता है कि इवन के उधार लेके खाते हैं। हम लोगों ने अपनी एजुकेशन ऐसे की है कि एजुकेशन हासिल कर रहे थे, साथ साथ जॉब्स कर रहे थे। हाँ, साथ साथ वो जो फीस 36 80 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं एक अंडर वन रूफ, और मैं वो भी पढ़ा रही होती और सब में मैं पढ़ भी रही होती थी। और सब मुझे इवन के जो लोग मुझे देखते थे कहते थे अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम पढ़ा भी रही हो, अभी तुम पढ़ भी रही हो, और तुम्हारी एजुकेशन जो है ना, तुम्हारी एजुकेशन ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मत करो अपने आप पे इतना जुल्म। तो मैं कहती थी मुझे पढ़ना भी है और मुझे अर्न भी करना है, मैं अर्न भी मुझे फीस देनी है, यही दिमाग में रहता था, दिमाग में रहता कि मैंने फीस देनी है, अपनी फीस पे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे स्कूल की फीस देनी है, मुझे अपनी वैन की फीस देनी है, मुझे अपनी अकेडमी की फीस देनी है। तो मुझे ये सारी फीसेस कलेक्ट करनी है और ये सारी फीसेस जो है ये भी मुझे जमा करनी होती थी और मुझे खुद भी पढ़ना होता था और मैं पढ़ाती भी होती थी और मुझे घर में भी पार्टीशन करनी है। आपको पता है ये सफ़र कितना मुश्किल होता है, मुश्किल है, बगैर फादर के ये सफ़र बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मैं उनको सलूट करती हूँ जो लड़कियों की जिनके फादर नहीं है और वो मतलब मेहनतें करती हैं और यहाँ तक पहुँचती हैं, फिर उनको बाद में जाके ये कहा जाता है कि भाई आप लोग तो अमीर हो गए हो या आप लोग ऐसे हो गए या वैसे हो गए, आपने मशवरा नहीं दिया। आपके मशवरे से मैं डे 1 से इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ और आप लोगों को मेरी स्ट्रगल नज़र आ ही नहीं रही। और अगर आप लोगों को आता है तो बस यही है कि मेरी ज़ात में से कीड़े निकालने आते हैं, फॉल्स निकालने आते हैं और आप लोगों को बस यही कहना आता है कि मैं बोझ हूँ। मुझे एक बात बताएं कि मैंने तो अपनी तालीम भी अपने सर पे हासिल की है। एक दिन ही हम रिश्तेदारों के घर में गए, मैं किसी के घर पे एक दिन नहीं गए किसी के घर के, हमने जाके कहा हो कि हमें खाने को दो, और मैंने खटखटाया और मैंने कहा हो कि प्लीज़ आज का खाना मुझे आप दे रहे हैं। मैंने किसी से मैंने 1 रुपया तक नहीं लिया है, पर फिर आपको मुझे आके बस एक कमेंट कर देते हैं तुम तो बोझ हो। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना वो सब फिर बोझ हैं। और एक बात, आपकी अपनी बेटी भी बोझ है। ओए बोए, हमारी इतनी गुफ्तगू हो ही नहीं रहा, वो स्टिल फ़ोन जो कर रहे थे।